प्रथम नामन श्रवण अंतकरण शुद्धि अपेक्षा शुद्धि अर्थम अपेक्षम। सबसे पहले नाम श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम श्रवण करने से चित्त शुद्ध होता है। जानते हमको नींद क्यों आता है? श्रवण रुक जाता है तब नींद आता है। अगर श्रवण करते रहे, उच्चारण करके स्वयं श्रवण करते तो नींद नहीं आएगा, है ना। एक नाम का प्रभाव है, वो आता ही नींद नहीं आता है। जब वो मन दूसरी जगह चला जाता है ना, श्रवण नहीं करते, तो मन के साथ कारण की वृत्ति चली जाती है। आंख नाक कान डाइवर्ट हो जाते हैं तुरंत। जैसे मन बहिर्गत हुआ तब मन के कारण तो समस्त इंद्रिया कार्य कर रही है ना। तो जैसे वो बहिर्भूत होता है तो सारी इंद्रिया बहिर्भूत हो जाती है। कान सुनना बंद कर देते हैं, है ना। तब आती है नींद की चालू होती है जब करते हुए ना। जबकि का रहस्य जानिए क्यों आती है, उसका कारण ये है ना। वो कहते हैं कि अंतकरण शुद्धि अर्थम अपेक्षा, ये अपेक्षा रखते हैं अंतकरण शुद्ध जब तक नहीं होगा नाम के द्वारा थोड़ी मात्रा में, तब तक कहते हैं शुद्धेच्छा अंतकरण है। थोड़ा शुद्ध होने के बाद क्या होता है? बोले शुद्धेच्छा अंतकरण रूप श्रवणेन तद उदय योग्यता भवती। भगवान के रूप का जो कीर्तन चलता है, कोई गाता है गुण के, भगवान के रूप के विषय में बताता है ना। कि त्रिभंग ललित है, बांसुरी ओठों पर लगी हुई है, पीताम्बर पहरा रहा है, और नवीन मेघ के समान जिनकी अंग कांति है, तो नींद आने लगती है। हाँ, अगर लड़ाई करते हैं किसी के साथ तो अच्छा लगता है ना। किसी को कृष्ण ने कैसे मारा, है ना। बोलो अरे उनको तो केवल गला दबा दिया, मार दिया, तृणावत को पटक दिया नीचे। ये ठीक है। बच्चा भी देख करके खुश होता है ना। एक बच्चा भी कृष्ण लीला को देख करके इतना खुश होता, ओ इतना ताकत वाला व्यक्ति है ये बच्चा, मैं भी ऐसा बनूंगा ना। बच्चे लोग ऐसे इस विचार से बच्चे लोग देखते हैं। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है, ध्यान रहे। जब थोड़ा सा चित्त होगा तब भगवान के रूप श्रवण की योग्यता हृदय में उदित होगी। वो पकड़ेंगे रूप को, नहीं तो नींद आएगी, और नहीं तो जीव ईश्वर माया में आनंद आएगा। हाँ, क्या फिलोसॉफी है ना, उसमें आनंद। लेकिन जैसे उन भगवान के रूप का, और लोग बिता देते पत्ता। जब भगवान के रूप वर्णन आता है, कोई स्तुति करता है, बोले स्तुति को हटाओ। मैं पहले हटाता था, बाद में पता चला यार स्तुति में ही सब कुछ मिलता है। अंदर मैं जल्दी जल्दी घुमा देता था, स्तुति नहीं पढ़ना, आगे पढ़ो, आगे क्या है ना। इतनी लंबी स्तुति क्यों करते हैं ब्रह्मा जी इत्यादि, है ना। ऐसे कंटाला आता था मुझे भी। लेकिन अभी स्तुति में ज्यादा मजा आ रहा है ना, क्योंकि उन स्तुति जो भक्त लोग की होती है तो वो भगवान के निकट रहने का कारण भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं, उनके प्रभाव का सब कुछ वो लोग जानते हैं। तो भगवान का स्वभाव और प्रभाव जीव को आकर्षित करता है, और उनकी रूप माधुरी, है ना, उनके रूप श्रवण की योग्यता उत्पन्न होती है ना। वो कहते हैं तद उदय योग्यता भवती सम्यक उदित रूपे, और कीर्तन चलता है, नाम जब श्रवण चलता है नाम का, तो कहते हैं रूप फिर एकदम स्फुरित होता है चित्त में। रूप को पकड़ लिया, है ना। तब कहते हैं जब रूप उदित हो जाता है, सम्यक रूपेण उदित रूपे गुणानाम स्फुरणम संपद्यते, तब भगवान की गुणावली के ऊपर व्यक्ति का चित्त या उन गुणावली श्रवण योग्य हृदय बन जाता है। वो हृदय को पसंद आता है भगवान की गुणावली। क्या क्या, अरे वाह, क्या भगवान ने वो हलाल पोत विष्कर के स्थान पर आई हुई पुतना को भी माता की गति दिया ना। उद्धव जी बोल रहे इस श्लोक को, है ना। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, हलाल जहर मारने के लिए आई, उनको भी मां की गति, दात्री गति दिया ना। ऐसा कोई करुणा कर सकता है किसी के ऊपर? भगवान के अलावा कोई नहीं। तो उनके गुणों को चित्त पकड़ना सीखेगा,
अद्भुत गुण है भगवान के। तो वो कहते हैं कि उनके साथ संपद्यते संपन्नच गुणा नाम, जब गुण की स्फूर्ति पूर्ण हो जाए और गुणों को पकड़ना चित्त वो धारण करे चित्त में गुणों को, तो कहते परिकर वैशिष्ट तद वैशिष्टम। तब वो जिनके साथ लीला हो रही है जैसे पूतना इत्यादि, तो पूतना वध सामने आ जाएगा परिकर, है ना। पूतना को भगवान ने मारा था तो ब्रजवासी लोग क्या कैसे डरे हुए थे, यह वह सारा कुछ परिकरों के साथ लीला स्फुरित होने लगती है। ये जीव गोस्वामी पाद है, कितनी सूक्ष्मता से वो विचार दे। केवल नाम श्रवण, नाम श्रवण से सब कुछ होगा ना। वो कहते हैं परिकर वैशिष्ट्य तद वैशिष्ट्यम तत्तेषु नाम रूप गुण परिकरेषु सम्यक स्फुरितेषु लीला नाम स्फुरणम सुष्टु, है ना। जब ये नाम रूप गुण ये चित्त में उदित होता है तो उस टाइम भगवान की लीला, जैसे हम टीवी देखते हैं ना और टीवी में अमेरिका देखते हैं, ऐसे वृंदावन आ जाएगा चित्त शुद्ध होने पर, है? और नाम से चित्त शुद्ध होता। इसीलिए प्रथम नाम का आवश्यकता है। कोई भी आता है हरे कृष्ण में सबसे पहले पूछते हैं नाम लेते हैं, नहीं लेते, पर 2 माला चालू करो, है ना। तब ये सब फिट होगा अंदर, क्योंकि जितनी मात्रा में नाम श्रवण करेगा व्यक्ति उनका चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध चित्त से भगवत विषयक जो ज्ञान है वो शुद्ध चित्त में टिकता है। अरे टिकेगा नहीं, अभी कथा बोल दिया, जो जप नहीं करते हैं वो तो यहीं छोड़ के जाएंगे, है ना। लेकिन जप करने वाले इस विचार को साथ में लेकर, वो क्या जीव को सही बात बता रहे कि कैसे कैसे चित्त शुद्धि और ऊपर क्या क्या होता है। बोले नाम रूप गुण परिकर, कहते सम्यक स्फुरितेषु, ये सम्यक स्मरण होता है उनको कहते लीला नाम स्मरण। ये लीला का स्मरण बोला जाता है। वो चित्त में स्फुरित होती है तो सुष्टु भवती इति अभिप्रेत्य। बोले इसी अभिप्राय से ये नाम जो है साधन क्रमो लिखित, कैसे साधन करना चाहिए इसी अभिप्राय से मैंने लिखा है। जीव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, है ना। इसी अभिप्राय से मैंने लिखा है। क्या लिखा है? श्रवण में सबसे पहले नाम श्रवण स्वयं उच्चारण करे और फिर स्वयं उनका श्रवण करे, इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। अथवा कथा कोई हो रही है तो वो श्रुति से ग्रहण करना, नाम रूप गुण लीला परिकर इन सब के विषय में जो होता है श्रवण। लेकिन प्रथम नाम, क्योंकि अंतकरण शुद्ध नहीं है हमारा। अभी कुछ लोग नहीं आए, विचार कर रहे हैं दोबारा इस सभा में नहीं बैठना है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जो चित्त शुद्ध है। और इसकी जगह यार पार्टी में गए होते तो अच्छा था, कहा यार रविवार बिगाड़ दिया, संडे हमारा खत्म। किसी ने बोल दिया और हम लोग आके बैठ गए, संडे खत्म, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन यही संडे उनके लिए अद्भुत अद्भुत सुख ला के खड़ा कर सकता है। 1 घंटा यहाँ बैठना, उसका अर्थ है आपको अगले जीवन में नाना प्रकार की योनियों में जाना था, लेकिन दूसरा तुरंत मनुष्य जीवन, और उसमें भी पुरुष के रूप में जन्म, स्त्रियों को भी, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता है भजन करने की। 1 घंटे संग, इतनी सत्संग की महिमा है। सत्संग माने भगवान के संगति की महिमा। हम भगवान के विषय की बातें कर रहे हैं, नहीं वो उदाहरण सुना ना आपने। एक दिन पार्वती जी और शिव जी तो अपने वाहन पर जा रहे थे आकाश मार्ग से, वो जा रहे थे, तब तक शिव जी वो अपने वाहन को बोले लैंड करो नीचे, है ना। वो तो आकाश में उड़ते हैं, उनका वो प्लान है। शिव जी और पार्वती जी भी बैठी हुई थी ना? और नंदी को बिल्कुल लैंड कराया
और उत्तर करके तुरंत जगह पर प्रणाम किया शिव जी ने। पार्वती जी तो क्या बात है ना। अब वो निराकारवाद लिखते हुए अब उसी का कुछ नहीं है, प्रणाम कर रहे हैं। वो लगता है शंकराचार्य बने थे इसलिए ये बात हुआ है ना। वो ब्राह्मण बन के आपने लिख दिया था कि भगवान निराकार है ना। तो सब जगह प्रणाम आप नहीं किया, ये इसमें क्यों प्रणाम किया? बोल के देखो देवी, यहां पर 2 व्यक्ति ने 1 घंटा सत्संग किया था। शिव जी जहां प्रणाम करते हैं, भगवान शिव, 2 आदमी ने बैठ करके यहां पर सत्संग किया था। 100-200 आदमी बैठ करके जहां कथा चलती है, इस प्लेट को कितना प्रणाम करते हैं? शिव जी नहीं, सभी लोग, ब्रह्मा इत्यादि सब, है ना। हम लोग को ये ज्ञान नहीं है क्योंकि हम दिखाई नहीं पड़ता है ना, हम तो देखता हुए सत्य मानते हैं। बोले ये तो हवा, ये लोग बोल देते हैं ताकि लोग भजन में लगे, है ना। इसको अर्थवाद बोला जाता है। ये जो कुछ भी महिमा है, अद्भुत है। तो शिव जी बाद में प्रणाम करके देवी ने भी मान लिया, वो आकाश में चले। दोबारा बोलता अरे नंदी इधर भी, इधर। तो देवी ने बोला यहाँ कौन भजन किया था? बोले ना 2 आदमी आगे भविष्य में यहाँ सत्संग करेंगे। ले, है ना। शिव जी को तो सब पता है ना, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले भगवान है ना, भगवान के गुण अवतार है ना। आगे कुछ बैठ करके यहाँ सत्संगी 2 बैठ करके सत्संग करेंगे। सोचिए, आप सोचिए ना। तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया कि आपका अगला जीवन अगर 84 लाख योनि में जाने वाले हैं, लेकिन केवल यहां आने मात्र से 1 संडे बिगड़ा आपका, नो प्रॉब्लम। लेकिन कितना सुधरा आगे, इसको विचार करने पर पता चलता है। चमत्कार होगा चित्त में, है ना। हम देख नहीं पाते लेकिन शिव जी देख पाते हैं सभी सारी बात को। सत्संग की क्या महिमा है आप सोचिए। शिव जी अहर्निश पार्वती जी के साथ सत्संग करते हैं, उनको कथा सुनाते हैं, और कोई शिव जी का काम। अभी तो बस अभी तो जगत का टाइम आता है तब काम में लगते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनका काम में लगना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय, पूरे संसार का नाश करना यही उनका काम है। बाकी तो बैठ करके भजन में रत रहते, हरि कथा का गान करते हैं, और पार्वती जी सुनती रहती है हरि कथा को। जो कथा हम लोग कर रहे हैं वही भागवतम, शिव जी अहर्निश रामायण और भागवतम सुनाते रहते हैं। कितनी महिमा होगी, है ना। इसलिए 1 घंटा भी अगर इसमें बीता, उनको परम भाग्य मानना चाहिए, है ना। वो कहते हैं कि एवं साधन क्रमो लिखित इति अभिप्राय एवं कीर्तन स्मरण योच्चज्ञयम। उसी प्रकार जो कुछ भी कीर्तन हो रहा है, मान लें कथा का कीर्तन हो रहा है, जैसे मैं कीर्तन कर रहा हूँ, उनका आप श्रवण कर रहे हैं ना, वही जानना चाहिए। एक ही बात, इससे भी चित्त शुद्धि होती है, केवल नाम से होती है ऐसा बात नहीं है ना। कथा से और ज्यादा चित्त शुद्धि होती है। तो इसको कहते हैं कि इसी प्रकार स्मरण इत्यादि, स्मरण से भी चित्त शुद्ध होता है ना। अच्छा, कोई वैष्णव जा रहा है, अरे कृष्ण भक्त जा रहा है, कृष्ण का स्मरण आया चित्त में, ऊर्ध्वपुंड है, कृष्ण भक्त जा रहा है। एक बार इसी संसार में किसी को भगवान का स्मरण कराना बहुत बड़ी मुसीबत है, और नहीं होता है, क्योंकि इतनी इंद्रियों में कलयुग के कारण 1000 गुना तर्षण बढ़ गया है। अभिनिवेश इंद्रियों का 1000 गुना हो गया है सतयुग त्रेता कली से। यह खा ले, यह खा ले, एक भी लाइन नहीं छूटेगा, यह खाने में है कि नहीं। जितना भी दुकान बीच में आता है, इनमें से जो भी आइटम बना है, एक आध बार तो एक आइटम दोबारा दूसरे आइटम टेस्ट कर लेना है। सब इतना ताण है, इतना एक वेग इंद्रियों का बढ़ा हुआ है विषयों के प्रति, 1000 गुना वेग कलयुग के कारण बढ़ गया, शास्त्र लिखते हैं। अब इसमें कहाँ याद करेंगे भगवान को, बहुत मुश्किल काम है। आइए आगे क्या लिखते हैं कि इदम